हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े अच्छे से कर रहे होंगे। सो आज का वीडियो रहने वाला है 2 पोर्टल के बारे में। और पोर्टल्स के बारे में थोड़ा मैं बता देती हूँ। लाइक हर मंथ में एक पोर्टल होता है। लाइक जनवरी में हुआ है अभी 1-1 पोर्टल, उसके बाद 111 पोर्टल भी हुआ है वहाँ पे। और यहाँ पे एक पोर्टल है 2 पोर्टल जो पड़ेगा फरवरी 2024 में। और हर साल ही हर मंथ में कोई ना कोई पोर्टल होता है। अब आप पूछेंगे पोर्टल किसको बोलते हैं, तो पोर्टल एक ऐसा एनर्जी का एक पूल होता है, एक ऐसा एनर्जी का एक पोर्टल, या कह लें कि एक दरवाज़ा कहीं ना कहीं खुलता है सेलेस्टियल रिल्म में। हाँ, सेलेस्टियल बॉडी जो है हमारी, जो हमारे प्लैनेट्स हैं, उन प्लैनेटरी सिस्टम्स में कुछ पोर्टल्स, कुछ एनर्जी के इस तरह के रिजर्वॉयर्स खुलते हैं कि उस टाइम पे एनर्जी एसेंशन हो जाना और कॉन्शियसनेस का एक्सपेंशन हो जाना, इस टाइप की चीज़ें बहुत सारी चलती हैं। और ये पोर्टल्स जब भी हमारी लाइफ में आते हैं, लाइक हर मंथ में आते हैं, तो बहुत अच्छा सा ही हमें कुछ ना कुछ दे के जाते हैं। इनकी ब्लेसिंग्स रहती हैं। तो हम देख लेते हैं कि ये जो 2 पोर्टल है जो आ रहा है फरवरी 2024 में, जिसके लिए रीडिंग है पर्टिकुलर, और ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, यानी कि सभी के लिए है। जितना आप इससे रेजोनेट कर पाएंगे उतना आप कर लीजिएगा, क्योंकि ये कोई पर्सनल रीडिंग तो नहीं है कि सारा का सारा आपसे रेजोनेट करे। तो जितना आपको करेगा उतना आप कर लीजिएगा, बाकी किसी और के लिए छोड़ दीजिएगा। ओके, और यहाँ से हम ना सिर्फ 4 कार्ड ही लेंगे आज, क्योंकि हम सभी डेक में से ना कुछ कुछ कार्ड्स लेंगे, सभी गाइडेंसेस लेंगे, ओशो से भी लेंगे और मून से भी लेंगे, एंजल से भी लेंगे और कुछ गाइडेंसेस और भी लेंगे। सो यहाँ पे देख लेते हैं। एस ऑफ सोर्ड्स आया है और यहाँ पे आया है डेथ एंड रीबर्थ। और अच्छी बात है, इस वाले डेक में ना सिर्फ इसको डेथ नहीं बोला है, रीबर्थ बोला है, और मैं बोलती हूँ इसको ट्रांसफॉर्मेशन। और ये है टेम्परेंस का कार्ड। कार्ड्स तो बहुत ज़्यादा अच्छे आए हैं और बहुत ही डिफरेंट आए हैं। एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो गाइज कुछ इस तरह से बात है यहाँ पे। थोड़ा सा मैं समझाना चाहूंगी आपको कि थोड़ा सा आप इस तरह की चीज़ों में से निकल के आए हैं। लाइक ये कार्ड है ना, पेंटिकल्स का कार्ड है, बट ये बहुत ही नेगेटिव कार्ड होता है। लाइक आप कुछ इस तरह के सिचुएशन में रहे हैं पास्ट कुछ मंथ्स का एनर्जी जो पिक हो रहा है जनरली और कलेक्टिवली, कि बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहे हैं, बहुत ज़्यादा लॉसेस आपने सहे हैं, मतलब नुकसान हुआ है आपका हर फ्रंट पे ना। किसी भी फ्रंट की अगर मैं बात करूं, लाइक फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, और इमोशनल टर्मोइल यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। और बहुत लोगों का ना फाइनेंशियल लॉसेस यहाँ पे हैं। मतलब पेंटिकल्स का कार्ड है ना, क्योंकि लॉस तो है, तो लॉस तो हर उसमें है, लेकिन जो लॉस ज़्यादा यहाँ पे मुझे पिक हो रहा है वो है कि फाइनेंसेस का लॉस होके कहीं ना कहीं उसके थ्रू आपको इमोशनली बहुत पेन फील हुआ है। देखिए, एक होता है इमोशनल पेन। इमोशनल पेन में क्या है कि किसी ने आपको धोखा दिया प्यार में, ठीक है, वो वहां पे बात खत्म हो गई कि हाँ इमोशनल लेवल पे ही था। एक होता है कि किसी ने पहले आपको विश्वास में लिया, आपसे पैसे की कोई सौदेबाजी कराई, कहीं पैसा आपका लगवा लिया या पैसा आपसे ले लिया, किसी तरीके से पैसा इन्वेस्ट करा दिया या आपका पैसा लेके भाग गया, आपको धोखा दे दिया। उसमें क्या है कि एक दुख आपको होता है कि मैंने इस इंसान पे ट्रस्ट क्यों किया, दूसरा इसने मुझे ट्रस्ट तोड़ दिया, ठीक है, यानी कि मैं इतना इमोशनल अवेलेबल क्यों था इसको, मैं इतना बुद्धू क्यों बना कि भाई इसने इस तरह से मेरा फ़ायदा उठाया। तीसरा जो मेन चीज़ है पैसे का नुकसान, वो हो गया है। और चौथा इसमें एक इमोशनल पेन होता है कि मैंने जिस पे विश्वास किया उसने मुझे धोखा दिया। तो यहाँ पे 4 एस्पेक्ट इकट्ठे ही उठ के आ रहे हैं। तो यहाँ पे ढेर तरह की दुख और तकलीफ हैं जिससे आप गुजर के आए हैं गाइस, ठीक है, वो आप भी जानते होंगे वो कौन कौन सी दुख और तकलीफ हैं। जो ज़्यादा यहाँ पे पिक हो रहा है वो है फाइनेंशियल लॉस, और फाइनेंशियल लॉस के थ्रू कहीं ना कहीं कुछ लोगों के घर तक बिक गए हैं यहाँ पे। कुछ इस तरह का बिजनेस में लॉस, पार्टनरशिप के लॉस, ठीक है ना, कुछ इस तरह के लॉस है यहाँ पे कि बहुत ज़्यादा आप डिप्रेशन में, एंग्जाइटी में, पैनिक अटैक्स में रहे हैं। ढेर ज़्यादा आपको तकलीफ है, नींद आने की प्रॉब्लम हुई हुई है, बहुत लोगों को इंसोम्निया हुआ है, नींद में तकलीफ है, डरावने सपने आते हैं,
और ढेर सारा लॉस है यहाँ पे। लॉस अब आप देख लीजिएगा आपकी लाइफ में किस तरह का हुआ है, ठीक है। सो इस तरह के लॉस में से गुजर के आए हैं कहीं ना कहीं। ये पास्ट का एनर्जी है आपका, पिक हो रहा है। और क्योंकि ये कार्ड आया है, ये कार्ड ऐसे ही तो नहीं आ जाएगा, डेथ का कार्ड है ये, और यहाँ पे इसको डेथ एंड रीबर्थ बोला है। देखिए ना, दोनों चीजें एक ही हैं। जब एक इंसान की डेथ होती है, ठीक है, वो उसको दोबारा से फिर रीबर्थ मिलती है, यानी एक ये साइकिल है। ये इन्फिनिटी लूप से इसको दिखाया हुआ है, ये एक साइकिल है पूरा का पूरा, ठीक है। सो भाई किसी का जो नुकसान है वही किसी का फायदा है। यहाँ पे दुनिया ऐसे ही चलती है कहीं ना कहीं। सो आप में फरवरी में आएगी ढेर सारी ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि जिसे कहते हैं चक्की में को पिसना, आप बिल्कुल ना दो पार्टों के बीच में कहीं ना कहीं पिसे हैं। मतलब कुछ तो लॉसेस कुछ लोगों की लाइफ में इस तरह के हैं कि वो उस इंसान पे इतना भरोसा करते थे कि जिसने उनको डबल फ्रंट पे ठगा है। एक तो दोस्त बनके, जिसे कहते हैं आस्तीन का सांप बनके काम करना, ठीक है, पीठ में छुरा घोंपना टाइप्स चीजें जो होती हैं वो की गई हैं आपके साथ। दूसरा, आप ना किसी को अपने मन की बात कह नहीं पाए, ये प्रॉब्लम भी हुई है। जब कोई बहुत सगा हमारा, जिसपे हमें बहुत ट्रस्ट होता है, जिसको हमने लाइफ में अपनी बहुत अच्छा दर्जा दिया होता है ना, और वो हमें लूटता है, ठगता है ना, तो हम खुल के ना उसको गाली भी नहीं दे पाते। ये प्रॉब्लम भी होती है, खुल के बोल नहीं पाते हैं, खुल के कुछ कह नहीं पाते हैं, ठीक है। सो ये इशू भी है, जिसे कहते हैं अंदर ही अंदर घुट गए हैं कहीं ना कहीं। आप सही से बता भी नहीं पाए हैं कि लॉस कितने का हुआ है। इस तरह का भी इशू है यहाँ पे। लेकिन इस चीज ने क्या किया है गाइज, आपको ना ट्रांसफॉर्म किया है। अब डेथ, रीबर्थ, ये तो कहने की चीजें हैं, ठीक है ना। सो जो असली चीज है, असली जो वर्ड है इसके लिए है ट्रांसफॉर्मेशन। तो 2 and 2 पोर्टल वैसे भी होता है आपकी फ्री विल का, चूज करने का, चॉइस का। सो वैसे भी 2 and 2 जहां भी आएगा, 222, 22, 2 इटसेल्फ, अपने आप में ना फ्री विल, चॉइसेस। सो कहीं ना कहीं चॉइस देगा ये पोर्टल आपको ना चूज करने के लिए ना, कि आपने इस चीज में ही रहना है या इससे आगे बढ़ना है। और मुझे तो आप इसमें से आगे बढ़ते हुए ही दिख रहे हैं एज जर्नल एंड कलेक्टिव, क्योंकि यहाँ पे ना ट्रांसफॉर्मेशन है, आप ट्रांसफॉर्म हो गए हैं। इस एक्सपीरियंस ने ना आपको बिल्कुल बदल के रख दिया है, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली। लोगों के साथ डीलिंग्स आप लोगों की चेंज हो गई हैं। किससे कितना रखना है, किससे कितना बरतना है, किसको दिल में जगह देनी है, किसके लिए रास्ते बंद कर देने हैं, बाउंड्रीज बनाते हुए। क्योंकि यहाँ पे ना एस ऑफ सोर्ड्स भी आया है, और सोर्ड्स के जो कार्ड्स होते हैं वो बाउंड्रीज के कार्ड्स भी होते हैं, खासकर एस ऑफ सोर्ड्स और बाकी जो पेज हैं, और बाकी क्वीन ऑफ सोर्ड्स तो बहुत ही अच्छा बाउंड्री वाला कार्ड होता है। खैर, सो ये भी एक बाउंड्री बनाते हुए ना आप अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं पहली बार लोगों पे, जिसे कहते हैं ना अंधा विश्वास करते थे भोलेपन में, ठीक है, और ज्यादा सोचते विचारते नहीं थे, तो इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में ये लेके आ रहा है 2 पोर्टल। और यहाँ पे है, इससे पहले मैं इसे पढ़ना चाहूंगी, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन तो मस्त थी ना भाई। इस तरह का जो लाइफ आपका चल रहा था वो आपको भी चल गया है पता कि मैं ऐसे दुनिया में सरवाइव नहीं कर पाऊंगा। तो आप में आया है कहीं ना कहीं टेम्परेंस, और टेम्परेंस का कार्ड तो रेयर होता है, ठीक है। ये रीडिंग में ना ऐसे ही नहीं आ जाता कि ऐसे ही आ जाएगा, कोई भी रीडिंग कर रहे हैं टेम्परेंस का कार्ड थोड़ा रेयर आता है। हायरोफेंट, टेम्परेंस, इस तरह के कार्ड ना रेयर आते हैं। सो ये रेयर कार्ड आया है यहाँ पे 2 पोर्टल पे, ठीक है। और हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग एंजल नंबर्स देखते हो, लाइक आपको बड़ा फ्रीक्वेंटली 22, डबल टू नहीं, 222, 333, 1111, 555 इस तरह के नंबर, या किसी को 12, 21 इस तरह के मिरर नंबर दिखने शुरू हुए हों। सो इस तरह का भी इशू है यहाँ पे ढेर सारा। और यहाँ पे टेम्परेंस की एनर्जी आई है। टेम्परेंस की एनर्जी ना बहुत ही अच्छी सी इंट्यूशन वाली एनर्जी होती है, अब जो पहले आप में नहीं थी। इंट्यूशन क्या होती है कि सामने वाला चाहे झूठ बोल रहा है, आप उसके झूठ को पकड़ लोगे, चाहे वो जितना मीठा मीठा बन के आपके सामने पेश हो रहा है, क्योंकि आप उसकी एनर्जी को पकड़ लोगे। सो कहीं ना कहीं आपने अपनी लाइफ में जो मार खाई है वो यही थी कि आप ना सिर्फ शब्दों से ही लोगों को तोलते थे कि हाँ मीठा बोल रहा है तो अच्छा है। कहीं ना कहीं फरवरी में इस 2 पोर्टल के थ्रू, 20 नहीं सॉरी 2 पोर्टल के थ्रू कहीं ना आप सीखेंगे अपनी लाइफ में एक बैलेंस को बनाना, एक इनर इंट्यूशन, एक इनर विजडम आप डेवलप करेंगे कहीं ना कहीं कि हाँ ये इंसान कह कुछ रहा है लेकिन इसकी एनर्जी कुछ और कह रही है, इसके वाइब्स डिफरेंट है। आप लोगों को ना उनकी वाइब्स से पकड़ना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि आप भी ट्रांसफॉर्म हो गए हैं, आपने बहुत सारा काम किया है। अब क्योंकि हमने 4 ही कार्ड यहाँ पे लिए हैं, ठीक है, क्योंकि हमें और चीजें देखनी है, हमें पूरी कहानी यहाँ पे ना डिटेल में नहीं जाननी है। कहानी आप अपनी बहुत डिटेल में जानते ही होंगे। ट्रांसफॉर्म ना कोई इंसान ऐसे ही नहीं हो जाता। और ये जो परिस्थिति है ना, ये जो कार्ड में दिखाई गई है, इससे तो बहुत भयानक परिस्थिति रही है आपकी, क्योंकि कार्ड्स में
में आप कितना ही दिखा सकते हो। एक कार्ड है, कितनी चीजें दिखा दोगे उसमें, ठीक है। तो आप बहुत बहुत परेशान रहे हैं और आप अपने मन की बात किसी को कह नहीं सके, आप खुल के बोल नहीं सके, गुस्सा भी नहीं कर सके सामने वाले पे। सो ट्रांसफॉर्म हुए हैं और आपने ना वो चीजें जो बाहर एक्सप्रेस नहीं की है, बहुत ज्यादा इंट्रोस्पेक्शन किया है, काम किया है अपने ऊपर ढेर सारा सोल ट्राइब ने। और टेम्परेंस की एनर्जी आएगी यहाँ पे 2-2 पोर्टल से आपकी लाइफ में, ढेर सारा इनर विजडम कहीं ना कहीं। और कनेक्शंस में इसलिए बोला है ना आपको कि हो सकता है आप में से बहुत लोगों को ऑलरेडी एंजल नंबर्स दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ना एक एंजल है। सो कुछ एंजलिक पावर्स भी आप कहीं ना कहीं गेन कर लेंगे। अब इन पावर्स का क्या होता है कि जब आप ये पावर्स गेन करते हैं ना, आपको एकदम से पता नहीं चलता है कि ये पावर्स मेरे अंदर आ गई या मैंने गेन कर ली है। विद द टाइम 2-4-6 महीने भी बहुत छोटा टाइम है, 2-4-6 साल में आपको पता चलता है कि हाँ इस तरह का हो गया है। लेकिन उसके इफेक्ट्स इमीडिएटली आने शुरू हो जाते हैं। आप लोगों को ना उनकी एनर्जी से, उनकी वाइब से पहचानना शुरू कर दोगे, उनके शब्दों से नहीं। सो इस तरह का बहुत अच्छा सा रहने वाला है आपका। और यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया, यानी कि लाइफ में ना सोल ट्राइब बनाएगा बाउंड्री क्या होती है कि भाई ये मेरा है, इतना सा हिस्सा मेरा है, ठीक है, इसमें तुम्हारी इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, ये तुम्हारा है, इसमें मेरी इंटरफेरेंस नहीं होगी, ठीक है। और आप तो ना भोले हैं, आप तो वैसे भी इंटरफेरेंस करते नहीं हैं, आप सिर्फ इंटरफेरेंस करवाते आए हैं कहीं ना कहीं लाइफ में। सो वो आप सीख जाएंगे कि नहीं मैंने इंटरफेरेंस नहीं करानी है, बोलना सीखेंगे आप। क्लियर कट कम्युनिकेशन जो आप मिसिंग थी इससे पहले, कि बोलते नहीं थे कि सामने वाले को बुरा लग जाएगा, नहीं आप साफ साफ बोलेंगे, क्योंकि बाउंड्री बनाने के लिए तो बोलना पड़ता है। बाउंड्री ऐसे तो नहीं बन जाएगी ना कि आप खड़े हैं और बाउंड्री बन गई, आपको बोलना पड़ता है कि नहीं ये मैं नहीं करूंगा, नहीं ये मुझे पसंद नहीं है, नहीं ये तुम मत करो मेरे साथ, इस तरह से बोलना पड़ता है, हिम्मत लानी पड़ती है। तो ये जो कार्ड होता है एस ऑफ सोर्ड्स या फिर क्वीन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, इस तरह के जो कार्ड्स हैं, पेज ऑफ सोर्ड्स, इस तरह के कार्ड्स हैं बाउंड्रीज वाले, एक्शन वाले, जबान का इस्तेमाल करने वाले, और जबान को सही तरीके से, ठीक है ना। एक जबान होती है जो झगड़े कराती है, मिसकम्युनिकेशन कराती है, ठीक है। एक जबान होती है जो बाउंड्रीज बनाती है, अपनी रक्षा करती है, ठीक है। दूसरे के काम में भी इंटरफेयर नहीं करेंगे और अपने कामों में भी इंटरफेरेंस आप होने नहीं देंगे। सो इस तरह का ढेर सारा अच्छा सा एस्पेक्ट है यहाँ पे 2-2 पोर्टल में। और थोड़ी सी गाइडेंस यहाँ पे ना हम ओशो से ले लेंगे कि 2-2 पोर्टल के लिए ओशो हमें क्या कहना चाह रहे हैं। ओके ओके तो यहाँ पे देख लेते हैं हम दी रेबल तो बनना ही पड़ेगा आपको, रेबल तो बनना ही पड़ेगा। रेबल बने बिना तो काम चलने वाला है नहीं, क्योंकि इस परिस्थिति में से निकलने के लिए हो सकता है आप रेबल बने हों, और अगर आपको आगे और भी बनना पड़े। अब ये एस ऑफ सोर्ड्स आया है, तो जब तलवार का इस्तेमाल होगा, जबान का इस्तेमाल होगा, तो लोग तो बोलेंगे ना कि तू तो पहले ऐसा नहीं था, तुझे क्या हो गया, तू ऐसा कैसे चेंज हो गया, तू स्वार्थी कैसे हो गया, तू तो बहुत सेल्फिश साउंड कर रहा है। तो इस तरह की बातें होंगी, उनके लिए तैयार रहिएगा। इसलिए बोला है ओशो ने आपको कि थोड़ा सा रेबेलियस होना पड़ेगा। और गाइडेंस, और मैंने आपको यहाँ पे ना एक वर्ड यूज किया था कि कोई हो सकता है आपको ना इस आपके गाइड्स हैं आपके अराउंड, इस कार्ड के थ्रू है कि आपके ना कुछ गाइड्स हैं आपके अराउंड, जो आपको ये जो इंट्यूशन विजडम सब डेवलप हुआ है, जो आपकी इनर वॉइस आपको चीजें बताने लगी है, तो आपको ना यहाँ से गाइडेंस भी मिलेगी। आपको 2-2 पोर्टल के बाद या 2-2 पोर्टल के आसपास ना कुछ गाइडेंस, कुछ सपने ऐसे हो सकते हैं, या कोई वीडियो आप ऐसी देख लें, कोई मैसेज ऐसा पढ़ें कि आपको एकदम से ना गाइडेंस मिलेगी कि मुझे किस दिशा में काम करना है और कैसे काम करना है। कंपैरिजन नहीं करना है यहाँ पे, किसका कंपैरिजन नहीं करना है। यहाँ पे जो पास्ट में आप थे ना, जो आपका ओल्ड सेल्फ है, जो पुराने आप थे, और जो आप नए आप हो गए हैं, एक बिल्कुल ही इंसान, ये देखिए ना, ये इन दोनों का क्या कंपैरिजन है, ये दो एनर्जीज का, ये बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है, ठीक है। ये एनर्जी का इससे कोई कंपैरिजन नहीं है, जो आप थे और जो आप हो, ठीक है। तो अपने पास्ट को ना होल्ड बैक नहीं करने देना है अपने आप को कि आप ऐसे हुआ करते थे। कोई बात नहीं, चीजें चेंज होती हैं, टाइम चेंज होता है और लोग चेंज होते हैं। तो इन दो चीजों का कंपैरिजन नहीं करना है। और यहाँ पे है मैच्योरिटी, यस आप मैच्योर हो जाएंगे। आपके सारे कार्ड्स बता रही हैं, ये कार्ड इटसेल्फ होता है मैच्योरिटी का, ठीक है। देते हैं सारी मैच्योरिटी, इनर विजडम, इंट्यूशन, ठीक है, चीज़ों को होने से पहले जान लेना। कुछ लोग इस तरह का और क्लैरवॉयंस कहीं ना कहीं कि हाँ चीज़ों को बता देना, लाइक आप कोई ऐसी बात कह देंगे कि वो बाद में सच हो जाएगी, उस तरह का एस्पेक्ट आएगा। हो सकता है फॉर टाइम बिंग आपको पता ना चले कि इस तरह की आपके अंदर डेवलप हो गई हैं शक्तियाँ, लेकिन वो होंगी। और इस तरह का ही यहाँ पे पिक हो रहा है, तो क्या कर सकते हैं
और यहाँ पे है अंडरस्टैंडिंग, एक डीप अंडरस्टैंडिंग कहीं ना कहीं आप डेवलप करेंगे। जो पास्ट में आपके साथ हुआ ना उसको भी आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि वो ही वैसे वैसे ही क्यों हुआ, आपके साथ ही क्यों हुआ, उस पर्टिकुलर इंसान ने ही क्यों किया, और वो ही क्यों किया आपके साथ। आपने प्यार किया तो आपको धोखा ही क्यों दिया, ठीक है, आपने विश्वास किया तो आपका पैसा मार के कोई क्यों भाग गया। तो इस चीज़ की ना डीपर अंडरस्टैंडिंग होगी। और यहाँ पे ना ये कार्ड होता है एक कि आप अकेले नहीं हैं। फॉर टाइम बिंग आपको लग रहा होगा गाइस कि मैं अकेला हूँ, लेकिन आपका सोल ट्राइब है, और आपका सोल ट्राइब आपके एंजल्स, ठीक है ना। और एंजल्स ना आपके ह्यूमन बीइंग की फॉर्म में भी होते हैं बहुत बार आपके आसपास, तो वो आपसे कनेक्ट करेंगे, आपकी लाइफ में ना कनेक्शन बनेगा। आप अपने ट्राइब के साथ कहीं ना कनेक्शन में आएंगे। हो सकता है आपको बहुत बाद में पता चले कि ये कनेक्शन बना था और मैं इनके कांटेक्ट में आया था। सो एक तो यहाँ पे ना मून की गाइडेंस हम लेंगे कि मून हमें क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि जितने भी पोर्टल्स हैं सारे के सारे स्पिरिचुअल पोर्टल्स होते हैं, इंट्यूशन वाले पोर्टल्स होते हैं और सेलेस्टियल पोर्टल्स हैं। सो इसमें मून की गाइडेंसेस तो बहुत अच्छी हैं। हाँ, डू नॉट लेट प्राइड गेट इन टू योर वे, ठीक है, और स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। और यहाँ पे है वर्क थ्रू योर फियर्स, और एक है प्रोस्पेरिटी लाइज अहेड। सो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं ना इससे एक्सप्लेन करूंगी थोड़ा सा कि आपके ना कंफर्ट जोन से बाहर आना है। तो कंफर्ट जोन क्या है गाइस, दिस इज योर कंफर्ट जोन। और हम में से हर किसी इंसान को लगता है कंफर्ट जोन ना बड़ी अच्छी सी जगह होती होगी, इसीलिए हम उसमें से बाहर नहीं आना चाहते। लेकिन नहीं, मोस्ट ऑफ द केसेस में जो मैंने पर्सनली भी देखा है और सुना है उसमें है कि कंफर्ट जोन आपकी वो जगह होती है जहाँ पे आप स्टक हो गए होते हैं, भले ही वो अच्छी हो भले ही वो बुरी हो, और मोस्टली वो बुरी होती है, ठीक है। एक इंसान डिप्रेशन में स्टक है, ठीक है, अब वो उसमें से बाहर निकलना नहीं चाहता है। अब मैं आपको आपके मुंह पे बोल रही हूँ, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग डिप्रेस्ड हों, ठीक है। आप कहेंगे भाई डिप्रेशन तो इतनी गंदी चीज़ है, उसमें कोई स्टक होना क्यों चाहेगा, क्योंकि वो आपकी साइकी के लिए, आपके माइंड के लिए एक कंफर्ट जोन बन चुकी है, ठीक है। माइंड इस चीज में ना डिसर्न नहीं कर पाता है, डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है कि ये अच्छा है बुरा है, यहाँ रहूं कि वहां रहूं। माइंड को जो अपील करता है वो उसका कंफर्ट जोन हो जाता है, ठीक है। सो मोस्टली हम कहाँ स्टक होते हैं, अपने कंफर्ट जोन में, और नेगेटिव जगहों पे हम स्टक होते हैं। सो आपको ना इस चीज से बाहर आना है। वैसे आप आ चुके हैं, लेकिन थोड़े बहुत लोग जो हैं जो वहीं पे वाइब्रेट कर रहे हैं अभी, वो भी वहां से बाहर आए, अपने डरों पे काम करें। जो भी आपके डर हैं, आपके मन में ढेर सारे डर हो सकते हैं, उन पे काम करें, उनको काबू करें, उनको हावी ना होने दें। और यहाँ पे आया था कि प्राइड को बीच में ना आने दें, ठीक है। सो क्या होता है कि बहुत बार ना कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं कि जो गॉड गिफ्टेड है, लाइक कि इंट्यूशन का डेवलप हो जाना, क्लेयरवॉयंस का डेवलप हो जाना, ठीक है। इस तरह की शक्तियां जब हमारे अंदर आती हैं, सो थोड़ा सा हमें फॉर टाइमिंग होता है कि मैं कर रहा हूँ, मुझे ऐसे, मैं ऐसे पहचान लेता हूँ। नहीं, ये आपको मैं भी गाइड कर रही हूँ कि ये ना भगवान की डिवाइन की गाइडेंसेज होती हैं, उसी की शक्तियाँ हैं, उसी से चालित हैं। कहीं ना कहीं आपने उनको टैप इन कर लिया है बाई चांस, सो उसको उसमें प्राउड नहीं करना है, उसको झुक के ना भगवान को कहना है कि ठीक है, ठीक है, तुमने मुझे ऐसा दिया तो इट्स ओके, और मैं इससे कुछ अच्छा ही करूँगा अपनी लाइफ में भी और दूसरों की लाइफ में भी। और अगर आप ये सब गाइडेंसेस फॉलो करते हैं तो ये 2-2 पोर्टल आपके लिए ना प्रोस्पेरिटी लेके आ रहा है, ढेर सारी, जिस भी फील्ड में आपको चाहिए। प्रोस्पेरिटी हर किसी के लिए अलग एस्पेक्ट रखता है। सो जिस सोल ट्राइब को, जिस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को जिस फील्ड में प्रोस्पेरिटी चाहिए, वो भी यहाँ पे ग्रांटेड है, ग्रांट की जा रही है। आप मेहनत कीजिएगा, प्राइड मत कीजिएगा, कंफर्ट जोन में से बाहर आइएगा, अपने डर का सामना कीजिएगा। सो प्रोस्पेरिटी तो फिर आएगी ही आएगी। यहाँ पे हम एंजल्स से कुछ ले रहे हैं। हाँ, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। आपके केस में ना यहाँ पे है कि थोड़ा सा, क्योंकि आपकी इंट्यूशन भी डेवलप हो गई है और वो बाय चांस ही हो गई है, आपने उसके लिए अभी तक कुछ किया नहीं था, लेकिन यहाँ पे है कि और ज़्यादा आप मेडिटेट करें। और आपके केस में ना मेडिटेशन ही है, प्रॉपर वाला मेडिटेशन जो हम करते हैं वो ही है। इसमें ऐसा नहीं है कि किसी बात पे चिंतन मनन करें, नहीं, आपके लिए प्रॉपर मेडिटेशन का ही गाइडेंस है कि अपनी लाइफ में 10, 15, 20 मिनट से शुरू करके ना मेडिटेशन के एस्पेक्ट को आप लेके आइए। क्योंकि आपकी रीडिंग का टोन थोड़ा सा ना यहाँ पे स्पिरिचुअल रहा है, ना उतना रुपये पैसे का रहा है, ना उतना यहाँ पे रिलेशनशिप का बहुत एस्पेक्ट आया है, यहाँ पे ना स्पिरिचुअल एस्पेक्ट आया है अपने आप से ही, आई डोंट नो व्हाई। एंड जो भी आपकी सिचुएशन है, जहाँ भी आप स्टक हैं, जो भी जिसको कंफर्ट जोन मान के बैठे हुए, निकलना नहीं चाह रहे हैं या निकलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, सो आपको ग्रांट किया जा रहा है कि आपकी सिचुएशन इंप्रूव होएगी
एंड दूसरों से आप बड़े आराम से हेल्प मांग सकते हैं। लोग हैं आपके आसपास जो आपकी हेल्प करेंगे। और कोई चीज़ है कोई जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, करूँ ना करूँ, कैसे करूँ, होगा कि नहीं होगा, नो, वहाँ पे ना आपको दिशा बदलने के लिए बोला जा रहा है कि उसकी दिशा बदलिए आप, तभी वहाँ पे कुछ अच्छे से रिजल्ट आप लोगों को मिल पाएंगे। एक दो गाइडेंसेस हम और लेंगे। ओके, इनको देख लेते हैं। सो यहाँ पे है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग का भी आपको इशू हो सकता है, क्योंकि जब बहुत टॉक्सिक सिचुएशन में से आप निकल के आते हैं तो ब्रीदिंग पे भी इफेक्ट आता है। क्योंकि आपका जो मैंने टोन यहाँ पे पिक किया है वो डिप्रेशन, एंग्जाइटी, पैनिक अटैक्स और गंदे वाले ड्रीम्स आना और इंसोमिया की प्रॉब्लम, नींद की प्रॉब्लम, तो थोड़ा सा ना ब्रीदिंग वाला मेडिटेशन आप करें। यानी कि आप विपस्सना कर सकते हैं, ब्रीदिंग पे फोकस करके जो मेडिटेशन किए जाते हैं वो कर सकते हैं। और वैसे भी आप माइंडफुली ब्रीदिंग कर सकते हैं जब आपको पैनिक अटैक या एंग्जाइटी वाला कोई इशू हो रहा हो। ठीक है, हैव फेथ, आपने फेथ रखना है, ठीक है, कि वो ईश्वर है और वो सब कुछ देख रहा है, वो ही सब ठीक करता है आखिरकार। और स्पिरिट गाइड देखिए यहाँ पे भी रिपीट हो गया है, स्पिरिट गाइड हैं आपके आसपास। और इस रीडिंग का टोन आई डोंट नो व्हाई इट इज सो, कि ये स्पिरिचुअल एस्पेक्ट में ही है और पोर्टल्स कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को तो दिखाते ही हैं। इस तरह का ढेर सारा है कि ये हेल्प मांग सकते हैं आप मेडिटेशन में, आप हेल्प मांग सकते हैं। आपके पास हैं एंजल्स और स्पिरिट गाइड्स जो आपको हेल्प करेंगे, या वो कहीं आपको शिफ्ट कर देंगे कि ठीक है आपकी लाइफ में कुछ इस तरह का भेज देंगे कि आपको वहां से हेल्प मिल जाए। और यहाँ पे आपने करना है रेस्ट एंड रिक्रिएशन। क्यों? क्योंकि जब ढेर सारा टॉक्सिक एस्पेक्ट हम झेलते हैं और ढेर सारा अपने ऊपर काम करते हैं, मेडिटेशन भी करते हैं, वहाँ पे मेडिटेशन ही आपका कहीं ना कहीं रेस्ट और रिक्रिएशन हो जाएगा। गाइज, ये आपकी रीडिंग थी। रीडिंग बहुत अच्छी थी। 2 पोर्टल जो है आपकी लाइफ में ढेर सारा कुछ अच्छा सा एस्पेक्ट लेके आ रहा है, बहुत अच्छा सा सब कुछ रहने वाला है। ठीक है, क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। रीडिंग कैसी लगी मुझे बताइएगा लाइक करके, और कमेंट करके बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है, कहाँ कहाँ आपने कैसे कैसे रेजोनेट किया है। और सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को अगर मेरे कंटेंट को आप लाइक कर रहे हैं। और अगर आप कोई पर्सनल पेड रीडिंग मुझसे चाहते हैं आप डिस्क्रिप्शन में एक नंबर है, वहाँ पे व्हाट्सएप करके भी मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। और वो ही एक मीन्स है मुझसे, वही एक जरिया है मुझसे कनेक्ट करने का। बहुत बहुत अपना ध्यान रखिएगा। बड़ी प्यारी सी आपकी रीडिंग है। गॉड ब्लेस यू ऑल।